साथियों नमस्कार, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है कि समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करते हैं। आज हमारे साथ राजेश भाटिया साहब अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का 3 डिकेड का प्रैक्टिकल आई विटनेस और एक्सपीरियंस है एज ए फंड मैनेजर। राइट नाउ ITI म्यूचुअल फंड को एज ए CIO हेड करते हैं, और जब से भाटिया साहब ने ज्वाइन किया है एज ए CIO इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर्टिकुलर ITI, उसके बाद पूरी सिनारियो ही चेंज हो गया। पहले फंड कहाँ थे, अभी सिनारियो में सभी फंड्स बेटर कंडीशन में आ गए, बेटर परफॉर्मेंस आ गए, क्योंकि इनको इंडस्ट्री का इतना रिच एक्सपीरियंस है और इन्होंने प्रैक्टिकली वहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। वो का वही रेप्लिका यहाँ पे कहीं कहीं दिखाई देता है। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इक्विटी बहुत अच्छा रिटर्न बना सकती है। तो अपन मुख जुबानी सुनते हैं भाटिया साहब के साथ। वेलकम करता हूँ भाटिया साहब। नमस्ते जी। नमस्ते भाटिया साहब, आपको 3 डिकेड ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। इंडियन इकोनॉमी में पास्ट में बहुत वेल किया है, 1979 से लेकर टिल टुडे, यानी अपन 2024 तक बात करें तो एवरेज 15-16% रिटर्न CAGR के रूप में दिया है। आपको क्या लगता है एज ए फंड मैनेजर, एज ए CIO, एज ए टीम मैनेज करते हो, एज ए इंडियन इकोनॉमी, आपका क्या कॉन्टेस्ट है कि आने वाले समय में क्या इंडियन इकोनॉमी डबल डिजिट प्लस रिटर्न दिया करेगी? डबल डिजिट रिटर्न आने की पूरी संभावना है। ऑल्दो हम लोग सब सेबी के बाउंडेशन में है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, विद इन ए लॉ ही अपन को बातचीत करनी होती है। बट क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका गुड फील कहता है, क्या इक्विटी, अच्छी इक्विटी जहाँ पे प्रॉपर स्टॉक पिकिंग, प्रॉपर शेयर पिकिंग हो, क्या फंड्स अभी जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होने की संभावना है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, शॉर्ट टर्म में ऑलवेज हम बिलीव नहीं करते हैं कि इक्विटी अच्छा रिटर्न देगी। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है भाटिया साहब? सर, आपने एक काफ़ी अच्छी शुरुआत की कि लास्ट 40 साल में इंडिया ने 16%, करीबन 15-16% इंक्लूडिंग डिविडेंड्स रिटर्न दिया है। एब्सोल्युटली ट्रू। शायद ही कोई विश्व में ऐसा देश है जिसने इतनी कंसिस्टेंटली 15 से 16% रिटर्न दिया। ये हमारा पास्ट है। कुछ लोग कहते हैं, और मैं उसको डेफिनेटली मानता हूँ, कि अपना टाइम आया है। राइट, और भारत देश का टाइम आया है। विश्व में आज की तारीख में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। करेक्ट। So it is like a stock, which has the fastest growing EPS. Right? We are the fastest growing economy in the world. Okay. सबसे तेज से जो रफ्तार से इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की ग्रो कर रही है, वो है भारत देश की इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP ग्रोथ का मतलब है प्रॉफिट ग्रोथ ऑल्सो विल बी एट अ वेरी फास्ट पेस। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो ROE, जो कि 16% रही है, 17% रही है फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स। और मेरा मानना है कि आज भी वो संतुलन है, वो वही बैलेंस है 16-17% का। और लॉन्ग टर्म में इक्विटी रिटर्न्स ट्रैक करती है ROE। सो आपने जो बताया, क्या आगे के समय में भी 15-16% ट्रैक करेगा? तो एक इंडिकेटर ये है कि अगर हमारी ROE जो 16-17% रही है फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, वो अगर रही, जो मेरा मानना है होगी, तो आई थिंक दैट रिटर्न्स विल आल्सो काइंड ऑफ ट्रैक। सो इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल इकोनॉमी। मतलब अनुमान लगा जा सकता है कि ये जो $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 7 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन होगी। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस विश्व को आज भारत देश की तरफ है कि अगर ये कोई $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है तो वह है भारत देश। सो मेरा मानना है कि वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इक्विटी मार्केट। ये लॉन्ग टर्म की बात है। मैं आपको शॉर्ट टर्म की बात भी बता देता हूँ। वी आर एट अ अर्ली स्टेज ऑफ अ इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल का दौर अभी शुरू हुआ है। जस्ट स्टार्टेड। वैल्यूएशन साइकिल थोड़े एक्सटेंडेड है, वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, और वो साइकिल हाई लेवल पर है। बट इकोनॉमिक साइकिल मतलब कि अर्निंग्स पर शेयर साइकिल और 5-7 साल चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मतलब कि अगर ये करेक्शन भी आया तो जो EPS जो ऊपर जाएगा वो हमारे मार्केट को सपोर्ट करेगा। सो ये 5-7 साल का साइकिल है, अभी भी लंबा दौर है। मेरे ख्याल से भारत देश की स्टोरी इंटैक्ट है। ग्रेट। भाटिया साहब, इंडियन इकोनॉमी बहुत लुक्रेटिव लगती है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लगती है।
जैसे बहुत सारे डाटा है, जैसे पर्टिकुलर अगर अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो हर साल चाइना लगभग 2.5 CR कारें कंज्यूम कर लेती है न्यू प्रोडक्शन, 2.1 CR अमेरिका कंज्यूम कर लेता है, जापान की बात करें तो लगभग 45 लाख कंज्यूम कर लेता है, इंडिया अभी 40 लाख ही कारें कंज्यूम हो रही है। पर अभी रिसेंटली महिंद्रा ने एक कार लॉन्च की थी तो एक ही दिन में 50,000 कारें बुक हो गई है। और अभी इंडिया ही एक ऐसा स्कोप दिखाई देता है जहाँ पे कि डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कार सेल हो सकती है। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं, लाइक बैंकिंग, लाइक फार्मा, लाइक ऑटोमोबाइल, विच सेक्टर्स यू आर लुकिंग लुक्रेटिव, विच विल क्रिएट फिनोमिनल रिटर्न्स, विच विल हैव अ डिकेडेड अपॉर्चुनिटी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, विच सेक्टर यू आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी? बीइंग ए CIO यू आर टेकिंग केयर एंटायर थिंग्स। आपको ये सवाल पूछना चाहिए था, कौन से सेक्टर अच्छे नहीं लगते हैं? करेक्ट करेक्ट। बिकॉज एज यू पॉइंटेड आउट, इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। राइट। ये बुल मार्केट एक रिफ्लेक्शन है हाँ, हाँ। कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। हाँ 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 मैंने 30 साल से मैं एनालिस्ट रह चुका हूँ। मैंने इतने सारे सेक्टर्स हाँ हाँ कि जहाँ मुझे लगता है कि ये 5 साल में 10 साल में ये इतना बड़ा सेक्टर हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसे मुझे कई अन्य सेक्टर्स दिखते हैं। और ये बुल मार्केट जो देख लीजिए, इंडिया बुल मार्केट में है, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ बुल मार्केट है। ग्रेट। जिस तरह हर सेक्टर चला है, ऑटो चला है, बैंकिंग चला है, NBFC चला है, कैपिटल गुड्स, यूटिलिटीज, फाइनेंसर्स, राइट, डोमेस्टिक फार्मा, इंश्योरेंस, हर तरह के सेक्टर चले हैं। ये क्वालिटी ऑफ द मार्केट इज वेरी वेरी गुड एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट। ग्रेट। आप कंपेयर कर लीजिए अमेरिका से। ग्रेट। अमेरिका में जो वो भी बुल मार्केट पर है, नैस्डैक भी न्यू हाई टच कर रहा है, राइट। लेकिन वो मात्र 7 स्टॉक्स, मैग्निफिसेंट 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थीम को लेकर न्यू हाई मार रहा है, एक थीम पर। ग्रेट। राइट। हमारी जो बुल मार्केट चल रही है वो मेनी थीम्स को लेकर चल रही है। बहुत सारे सेक्टर्स बड़े होने वाले हैं। सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लॉट्स ऑफ सेक्टर्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, बट ये बुल मार्केट की लीडरशिप कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट साइकिल को लेकर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और एसोसिएटेड सेक्टर, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, that is where the current energy of this bull market is. That is where the leadership is. ग्रेट। राजेश सर, जब से आपने ज्वाइन किया है आपके फंड में फिनोमिनल चेंजेस आया, चाहे वो लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, ELSS ले लो, स्मॉल कैप ले लो, सभी फंड ने पास्ट से बेटर करना स्टार्ट किया और क्वार्टर 1 में स्टैंड करते हैं। पहले कहीं नाम नहीं था, अभी कहीं न्यूज़पेपर में भी नाम आने लगा है, टॉप 5 टॉप 10 में कहीं कहीं स्टैंड करते हैं। तो आपकी क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी रही है और आगे आपका क्या प्लान आउट है कि आप क्वार्टर 1 में बने रहो और इन्वेस्टर को एक हैप्पीनेस वाले रिटर्न जनरेट करके दो, जो मार्केट डिलीवर कर रहे हैं उससे बेटर रिटर्न आप उनको डिलीवर कर रहे हो। तो ऐसा क्या आप कर रहे हो स्पेसिफिक, वो जानना चाह रहे हैं हम। प्लस आज बेंचमार्क के आपके काफ़ी सारे बेंचमार्क आप बीट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ किसी फंड का, अपन देखे चाहे स्मॉल कैप का ले लें, चाहे अपन किसी भी कैटेगरी का मिड कैप का ले लें। अभी 2-3-4 रोज पहले न्यूज़पेपर में भी आया था कि आपके फंड का भी एक फंड का नाम था। तो वाई, व्हाट इज यू आर डूइंग विच इज स्पेशल्स, what you are doing special for the investor, what you take care, which stocks you are not picking and which stock you are picking, both are important. So मैं कहूँगा कि ITI का 2 फेजेस रह चुके हैं, ITI 1.0 and ITI 2.0. Right. ITI 2.0 is new fund management team. Correct. और मैं ये जो क्रेडिट दे रहे हैं आप ITI के फंड परफॉर्मेंस को, मैं पूरा श्रेय हमारी फंड मैनेजमेंट टीम को देना चाहूँगा। राइट। ये टीम एफर्ट है। राइट। हमारे पास 6 फंड मैनेजर्स हैं और आप जैसे आपने कहा अन्य फंड्स अच्छा कर रहे हैं, हर एक फंड मैनेजर का फंड अच्छा कर रहा है। इससे सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है मेरे लिए कि क्वालिटी ऑफ द राइज इज वेरी गुड। जैसे कि डाइवर्सिफाइड मार्केट है, वैसे हमारे डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस है। राइट। सो पहला श्रेय जो है वो है फंड मैनेजर्स को कि ये फंड मैनेजमेंट टीम, average experience age of our fixed income and our equity fund managers experience is over 20 years. Great. Right? Correct. So very experienced team managing this money. Correct. Second is process जो हमने setup किया. Third is risk management. Fourth is a knowledge layer that we have created, the culture of knowledge that we have created in the organization. ये सब को मिलाकर हमारी टीम डिलीवर कर रही है। तो ये एक impactful है। तो पूरा श्रेय है टीम को, प्रोसेस को, रिस्क मैनेजमेंट और ये नॉलेज लेवल प्रोसेस को, जिससे हमारा ये परफॉर्मेंस आ रहा है, जिससे आप देख रहे हैं कि अन्य फंड्स हमारे क्वार्टाइल 1 में आ रहे हैं। राइट। राजेश सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक लेमैन इन्वेस्टर को आज की डेट में जब वो निवेश करता है तो ऑलवेज ही टेकिंग द पास्ट रिटर्न्स, ऑलवेज ही टेकिंग द एक्सेल, जस्ट क्लिक ऑन विच इज कमिंग ऑन टॉप, ही विल बाई इट।
एज ए लेमैन आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या ओपिनियन है कि ऐसा कोई इन्वेस्टर जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है बट उसको फियर है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको स्मॉल कैप में जाना चाहिए, लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए, उस इन्वेस्टर के रिस्क एपिटाइट है हाई रिस्क लेने की, यंग बंदा है, लॉन्ग टर्म उसका व्यू है और उसका पैसा आधा भी हो जाए तो ही इज नॉट वरीड अबाउट इट। शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ जाए या 2008 वाला ग्लोबल रिसेशन आ जाए या टेक्नोलॉजी जैसा कोई बबल ब्रस्ट हो जाए तो भी वो बियर करने के लिए कैपेसिटी है, क्योंकि उसकी रनिंग इनकम है दैट इज फिनोमिनल और रेगुलर है। सो पहली बात मैं कहूँगा कि ये इंडिया स्टोरी इतनी बड़ी स्टोरी हो रही है, आप इसको ना छोड़ें, ग्रेट पहली बात, ग्रेट राइट। तो क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे कॉन्वर्सेशंस में लोग पूछते हैं क्या 5% 7% का करेक्शन आ रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई आप निवेशक हैं, लंबे समय के निवेशक हैं, आप ये 5% की मंदी ढूंढना बंद करिए। ग्रेट, सुपर, राइट, आप स्टे इन्वेस्टेड विथ योर स्कीम एंड SIP दैट यू हैव क्रिएटेड। सुपर, फिनोमिनल। सेकेंड पार्ट है, भारत देश की जो स्टोरी हो रही है ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रही है। ग्रेट, द प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज फास्टर देन सम ऑफ द लार्जर कैप कंपनीज। ग्रेट, राइट। सो दूसरी बात कि ग्रोथ रेट्स ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज गोइंग टू बी हायर। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, जैसे कि मैंने कहा वैल्यूएशन साइकिल थोड़ी एक्सटेंडेड है। ग्रेट, राइट, थोड़ा एंथुजियाज्म बढ़ गया है। भारत देश इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये आपको सस्ता मिलने वाला भी नहीं मिलेगा। राइट। सो ये अच्छी चीज कभी बहुत सस्ती भी होती नहीं है। राइट। सो मैं कहूँगा कि अगर उनको कोई भी निवेशक है जो रिस्क भी लेना चाहे, मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे फंड्स हैं जिसका SIP करें। राइट। अगर वो इन्वेस्टेड नहीं है तो पहला एक थोड़ा बहुत लमसम अभी डाल दें, अगर पूरा ही इन्वेस्टेड नहीं है तो। अगर कुछ इन्वेस्टेड है तो मेरे ख्याल से SIP फॉर्मूला बेस्ट है टू एंटर दिस मार्केट एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। मेरे ख्याल से 10 साल 20 साल के बाद वो खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरे इतने वेल्थ बन गई। सो माय सेंस इज SIP रूट टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट रूट्स टू एंटर दिस मार्केट। ग्रेट। राजेश सर, इंडिया में ऑल्दो 1947 से अभी तक 15-16 बार चुनाव हो चुके हैं, सरकार चेंज हो चुकी है, सरकार चेंज होगी, रिपीट होगी, नोबडी इज अवेयर, एग्जैक्ट रिजल्ट 4 जून को आ जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है, आपका जो डाटा क्या एनालाइज करता है? बहुत सी बात प्री इलेक्शंस रिजल्ट्स अलग आते हैं, आफ्टर इलेक्शंस अलग आते हैं, पोल्स अलग आते हैं। अगर सरकार रिपीट होती है तो सेंसेक्स या इंडियन इकोनॉमी कैसे देख रही है? अगर रिपीट नहीं होती है तो क्या इम्पैक्ट रहने वाला है? और बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, आपके लिए तो इकोनॉमी कैसे कर रही है, आप इकोनॉमी को कैसे देखते हो और इन चुनाव पर क्या इम्पैक्ट होने की संभावना है? 4 जून को आपका कॉन्शियस क्या कहता है, क्या रहना वाला है? और अभी 4 जून तक आप क्या टेक कर रहे हो पर्टिकुलर इस मार्केट के अंदर? क्योंकि एज ए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री किसी ज़माने के अंदर 95 के अंदर 83,000 करोड़ की टोटल इंडस्ट्री थी, उतना ज़्यादा एक ही फंड के पास है, एक ही फंड पर्टिकुलर उतना AUM मैनेज कर रहा है आउट ऑफ 60 लाख करोड़। तो आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि एवरीडे फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी भी अपन डाटा एनालाइज करें तो मतलब किसी भी NFO का उठा के देख लो तो 10,000 करोड़ रुपए वो इकट्ठा भी करता तो उसमें पार्टिसिपेशन नंबर ऑफ इन्वेस्टर लेस देन 4 लाख, लेस देन 5 लाख, लेस देन 10 लाख, आउट ऑफ 142 शेयर इट इज नेग्लिजिबल। वंस द परसेंटेज विल 10%, 20%, देन फ्लो और इंक्रीज होने वाला है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पहले तो ये इलेक्शन पे आते हैं। हाँ, राइट। आज की तारीख में मार्केट का अनुमान है और अजम्पशन है कि भाजपा की सरकार फिर से आ रही है। ग्रेट। ये कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली राइट। और अगर वो डिसरप्ट हुई, मान लीजिए अगर भाजपा की सरकार नहीं आती है तो मेरे ख्याल से 10-15% का आराम से इक्विटी में करेक्शन आ सकता है। ग्रेट। जो कि बेस केस नहीं है आज की तारीख में। अगर वो होगा तो कहते हैं ना ब्लैक स्वान इवेंट, जो अनुमान से बाहर हो, राइट राइट, वैसा इवेंट होगा। पर आज की तारीख में जिस तरह मार्केट, जिस तरह ये इलेक्शन रिजल्ट की तरफ जा रहा है, उनका अनुमान है कि भाजपा की सरकार आएगी, रिपीट हो रही और ये बुल मार्केट बरकरार रहेगा। ग्रेट। तो मान लीजिए, तो हमें रिस्क कहाँ है, भाजपा की सरकार ना आए और 10-15% का करेक्शन आ गया। मैं कहूँगा कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी जब ये बाजार गिरेगा, क्योंकि ये बुल मार्केट है। बुल मार्केट को डिसलॉज करना आसान नहीं। True, ये true. अलग ही तरह का प्राणी है, राइट, जो लंबे समय तक चलता है। जैसे कि मैंने कहा,
हर एक चीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो फिर भी रहेंगी। पावर आपको कैपेसिटी डालना ही है। अगर आप पावर कैपेसिटी डालेंगे तो आपको ईपीसी प्लेयर चाहिए होगा, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, आपको फाइनेंसर्स चाहिए होंगे। तो ये ट्रेंड आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ट्रू, तो ये बुल मार्केट जो है वो बरकरार रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से जो 10-15% का जो करेक्शन आएगा, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आया तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सो मान लीजिए कि जो अजम्पशन है, दूसरी तरफ आते हैं, भाजपा की सरकार आई और नंबर्स मेरे ख्याल से मैटर नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली राइट। एज लॉन्ग एज ये कंटिन्यूटी रही, ये बुल मार्केट जारी रहेगा। ट्रू। सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, पॉलिटिक्स को आप थोड़ा भूल जाइए, इन्वेस्ट करिए। ऐसा हमारी स्ट्रैटेजी है, हम ज़्यादा कोई कैश कॉल लेते नहीं हैं। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली। सो हम इस मार्केट में जहाँ लीडरशिप है, जहाँ हमारे कंफर्ट है ऑफ कंपनीज एंड सेक्टर्स, वो हम बरकरार रख रहे हैं और फुली इन्वेस्टेड जा रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट। तो आपका ओपिनियन है कि चाहे सरकार रिपीट होगी तो एक्सेलरेशन लग जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आएंगे, सभी चीज़ें स्टेबल होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह सब कुछ एक्सटेंडेड रूप में एप्लीकेबल होगी। अगर इन केस कोई रिवर्स आता है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट डाउन जा सकता है, बट लॉन्गर टर्म में वो भी डाउन नहीं जाने वाला है। तो इट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो उस समय पैसा डालने का मौका मिलेगा, बट ऐसी संभावना बहुत कम है। ऐसी संभावना बहुत कम है क्योंकि मार्केट हमेशा, जैसा एक आम इंसान सोचता है, उसका विपरीत ही चलता है। और मार्केट जब सस्ता होता है तो कोई खरीदता नहीं है, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तो इट इज ग्रेट फॉर अस। लास्ट माई क्वेश्चन है सर कि हमारे इन्वेस्टर का आपसे एक ओपिनियन चाहिए कि वो क्या चीज़ें स्पेशल करें जिनसे उनकी वेल्थ के अंदर एक्सेलरेशन लगे। जैसे अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, जैसे कि मार्केट डाउन जाता है, परचेज कर ले थोड़ा तो एक एक्सेलरेशन रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि डाउन मार्केट पे उनको एक एडिशनल रिटर्न्स मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स उनके पास ज़्यादा अकोमुलेट हो जाएगी। तो आपको रिच एक्सपीरियंस है, 30-35 साल का आई विटनेस है, आपने सभी तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं मार्केट में। आपने ये भी देखा कि 10 रुपये की एनएवी 2 रुपये में आ गई थी, तो वही फंड आज के डेट में 150-200 रुपये अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी बबल की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे एनएफओ 10 रुपये पर आए थे, आज 3100-3200 रुपये की एनएवी पर रन कर रहे हैं। तो आपका क्या सजेशंस है? मैंने जो 30 साल में देखा है, जिन्होंने भी कंपाउंडिंग किया है वेल्थ का, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी उनमें ये रही है कि वो पेशेंट है। पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वेल्थ क्रिएशन में। ग्रेट, ट्रू। बड़ा पैसा मेरे ख्याल से तब बनता है जब कंपाउंडिंग हो, राइट। तो आप ऐसा ना करें, ऑफ कोर्स अगर आपका जल्दी पैसा बन गया तो गॉड इज ग्रेट, बट मेरे ख्याल से पहले पेशेंस रखिए, बिकॉज क्या होता है आप मिस जजमेंट ना कर पाए। जब बाजार बहुत गर्म है तब आप जाकर ज्यादा पैसा लगा देंगे इफ यू आर इम्पेशेंट, एंड जब बाजार नीचे गिरे तब आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये ना करें, डिसिप्लिन रखें, पेशेंस रखें। इंडिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यू जस्ट कीप योरसेल्फ इन्वेस्टेड इन इंडिया एंड आपका आराम से पैसा बनता रहेगा। मेक द राइट डिसीजंस। इम्पेशेंस इज अ वे टू मेक द रॉन्ग डिसीजंस। दैट इज व्हाट आई वुड से। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पेशेंसफुली जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे और राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट होने वाली है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो बहुत बेहतर कर रही है। इंडियन एज ए वर्ल्ड स्टॉक में देखें तो इंडिया स्टॉक इज द डूइंग परफॉर्मेंस गुड एब्सोल्युटली इन ऑल पैरामीटर्स, और बुल रन चल रहा है तो उसमें पैसा बनने वाला है। तो राजेश सर, थैंक यू सो मच, आपने कीमती समय दिया, हमारे निवेशकों को जानकारी दी कि आज इंडियन इकोनॉमी जो कर रही है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही है। इसमें जितना पैसा डालेंगे, जितना लंबे समय के लिए डालेंगे, उतना अच्छा पैसा बनने वाला है। और आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा है कि ऑलवेज सभी जानते हैं और हम भी कहते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप हमेशा लार्ज कैप को बीट करेगा ओवर द लॉन्गर टर्म। तो लॉन्गर टर्म में रिस्क लेनी है तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ले सकते हैं। नो डाउट काफ़ी सारे वैल्यूएशन हायर होंगे, बट वो शॉर्टर ड्यूरेशन में आपको हायर या लो लग सकते हैं, लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो निवेशक अपना निवेश करते रहें, हर डाउन पे एडिशनल परचेज करें, एसआईपी के अंदर टॉपअप मॉडल यूज करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट होगी। थैंक यू सो मच राजेश सर, कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.